नवल बसंत नवलो वृंदावन, नवल ही राधा श्याम, नवल सखी गण सखा सब नव नव, नवल लीला अनुपाम। रचयिते होरी समर प्रबंधे, राधा माधव होरी रसे आनंदित, सहचरी सहचर वृंदे। ललिता विशाखा सेनापति आगे, करेलै हिम पिचकारी। मधुमंगल संगे शुभल सेनापति, साजलो रसिक मुरारी। समुख ही समरत घन केली उपजत, समुतल उभय रोडे। छूटे पिचकारी गुलाब भरी भरी, कुंकुम चंदन गोरे। उड़त अबीर अरुण गगनावधि, ढुर ढुर आबिर कौड़े। पहुपाग गुच्छ ढललो शिखी पुच्छ, साज विहीन भेलो चूड़े। डब डब डंभ डंकारव गंभीर, नाचत गावत बसंत। होरी होरी बोली घन देई करताली, आनंद नाहिक अंत। हटईते शुभल ललिता, हटईते शुभल ललिता आगे धावई। जुवती वृंद करी साथे, भागलो मधु मंगले आसी मिललो। विशाखा धरलो गोपीनाथे, श्याम कर पाकड़ी सबहु सहचरी। राई नियड़े उपनीत, ढाललो गोलाप पहुक्षिर ऊपरी। मृग मदे गंडल पीत, होरी होरी बोली घन देई करताली। रमणी मंडल नाचे, पलाईते पंथ नाही सब घेरलो। सहचर कोई नाही काछे, करुणा करी वृषभानु सुकुमारी। करुणा करी, करुणा करी, करुणा करी वृषभानु सुकुमारी। नागरे कातर हेरी, बाहु पसारिया कोरिया गोरलो। बल्लभी जावे बलिहारी। अब यहाँ पर रण शुरू हो गया है, होली का रण। नया नया बसंत है, नया वृंदावन है और नए नए हमारे राधा श्याम हैं, नव किशोर हैं, सदा ही नए रहते हैं, नव नवायमान उनका सौंदर्य है। और सखियाँ भी नई हैं और समस्त सखा भी नए हैं और जो लीला है वो भी नई है, अनुपम है। अब होली का युद्ध शुरू हो गया है। राधा माधव सहचरी सहचर सब होली के रस में आनंदित हैं। ललिता विशाखा जो हैं ये सेनापति हो गए। ललिता विशाखा सेनापति आगे, ये दोनों सेनापति बन कर के और हाथ में स्वर्णिम पिचकारी ले ली। और मधुमंगल के साथ में शुभल जी सेनापति के रूप में आ गए। और सब रसिक मुरारी जी उनके बीच में सजे धजे खड़े हैं। एक हाथ में मधुमंगल है, एक हाथ में सुबल सखा है और बाकी सहचर वृंद हैं। और रसिक मुरारी श्याम सुंदर होली के जो सुंदर कपड़े वगैरह पहन के, माथे पर पाग लगा करके, मयूर मुकुट डाल करके, बंसी बजाते हुए और अपनी जो कमर में जो उन्होंने एक कपड़ा सुंदर रेशमी बांधा हुआ है, उसमें ढेर सारा अबीर बांध करके और आए हुए खेलने के लिए, होली खेलने के लिए। और ढेर सारी पिचकारियाँ भी हैं वहाँ पर। तो आ गए और फिर पिचकारियाँ छूटने लगी एक दूसरे पर। गुलाब जल लाल लाल और कुमकुम और चंदन, उसका पंख
और फिर अबीर भी उड़ रहा है, सब एक दूसरे पर रंग छोड़ रहे हैं। और ऐसे में क्या हुआ, सखियाँ जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से होली खेलने लगी और श्याम सुंदर की पार्टी हार गई। श्याम सुंदर के पक्षधर हार रहे हैं और उनका पाग गुच्छ जो है, जो उन्होंने पाग धारण किया है वो टूटा, उनका शिखी पुच्छ उड़ गया जो उन्होंने मयूर को पुच्छ लगाया था, और पूरा का पूरा जो उनका चूड़ा है वो खुल गया, साज विहीन हो गए साज विहीन हो गए। और जैसे जैसे सखाओं की हालत ख़राब हो रही है होली में, तो वैसे वैसे खूब तेज़ तेज़ ढंप वगैरह बज रहे हैं, खूब तेज़ तेज़ नगाड़े जो भी होता है वो बज रहे हैं। और बज रहे हैं तो होली है, सब ताली बजा बजा कर सखियाँ बोले जा रही हैं। और शुबल जी जो है उन्होंने कहा कि मैदान से भागना उचित रहेगा, मधुमंगल पहले ही भाग गए। और मधुमंगल जी के पीछे पीछे शुबल जी ने रास्ता नहीं देखा, उन्होंने कहा कि अब मैं पकड़ा गया तो शामत, तो कौन देखे राजा जी कैसे हैं। तो सब युवराज श्री कृष्ण को छोड़ के भाग गए, युवराज कृष्ण अकेले रह गए। और जैसे ही देखा सेनापति घायल, सब भाग गए, तो सेना तो नहीं है, अब राजा अकेले, तो पकड़ लिया गोपीनाथ जी को सब सहचरियों ने पकड़ लिया, विशाखा जी ने पकड़ के गोपीनाथ को, और वो सहचरियाँ मिलके प्रिया जी के पास ले गई। प्रिया जी सिंहासन पर बैठी हुई हैं, श्याम सुंदर भी वहाँ आ गए और सारी जो सखियाँ हैं प्रिया जी के आगे ही उनके ऊपर खूब रंग डाल रही हैं और मृगमत से यानी कस्तूरी, काली काली कस्तूरी से उनके गाल को रंग रही हैं सारी सखियाँ। तो होली है करके सारी रमणियाँ नाच रही हैं। और अब श्याम सुंदर आए बाएं दाएं आगे पीछे देख रहे हैं कि भागने की कोई जगह मुझे भी मिल जाती लेकिन सखियों ने ऐसा घेरा हुआ है कि कृष्ण भागने की जगह नहीं पा रहे हैं। तो अब प्रिया जी तो बहुत करुणा से बनी हुई है ना, तो उन्हें बहुत करुणा आ गई। उन्होंने श्याम सुंदर को जब देखा कि कातर हैं, आंसू भर गए हैं, आंखें भरी पड़ी हैं, तो श्याम सुंदर को अपने बाहों में लेकर गोद में बिठाकर अपने पास बिठाया। वल्लभी जी पदकर्ता कह रहे हैं, मैं बलिहारी जाऊं प्रिया प्रियतम की इस दशा के, दोनों साथ साथ हैं। जय जय श्री राधे।